का क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो आई विल जस्ट स्पीक द एंटायर लाइन, राइट, यू कैन जस्ट get the thing from here. Method of isolating of oxygen from fire is known as smothering. आपने फायर ट्राइंगल के बारे में पढ़ा होगा, राइट, 3 चीज़ों से मिलके आपका फायर ट्राइंगल बनता है। इसमें से अगर हम लोग ऑक्सीजन को कट कर देते हैं फायर से तो ऑब्वियस सी बात है आपका फायर बुझ जाएगी। तो अगर हम अगर हम ऑक्सीजन को कट करते हैं फायर से तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्मूदरिंग। AFFF एक्सटेंग्विशर, इसके पास आपके 120 ग्राम होता है कार्बन डाइऑक्साइड कार्टिलेज का। अगला है आपका हीट को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, आपने पढ़ा होगा कंडक्शन कन्विक्शन, राइट। फिर है आपका फायर फाइटर यूजेस स्प्रे या जेट नोजल्स, आपने देखा होगा कि या तो स्प्रे यूज़ करते हैं और जब बहुत ज़्यादा फायर हो जाती है तो हेलीकॉप्टर से एक बहुत स्पीड में आपका स्प्रे की तरह बहुत आपका पानी आता है, तो वो उसको जेट नोजल्स बोलते हैं। फिर है आपका टीम लीडर, आपका TIC यूज़ करते हैं। फिर आपका आता है अगला द फर्स्ट गोल्डन रूल वेयर शिप सेफ्टी इज़ कंसर्न्ड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं शिप लेआउट, मतलब ये आपका गोल्डन रूल में से एक है। NBCD स्टैंड्स फॉर, ये आपकी जो एब्रीविएशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आपका ऑलमोस्ट 98% एग्ज़ाम में पूछी ही जाती है। इसका है आपका न्यूक्लियर बायोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस एंड डैमेज कंट्रोल इंक्लूडिंग फायर फाइटिंग एंड फर्स्ट एड, रिमेंबर दिस एंटायर लाइन। अगला है आपका मैच करना है अगला है आपका मैच करना है द फॉलोइंग सेंटेंसेस को। तो सबसे पहला है आपका जनरल फायर, तो जनरल फायर के लिए आपका वाटर स्प्रे यूज़ होता है। अगला है आपका ऑयल फायर के लिए आपका AFFF, जिसको हम फोम भी बोलते हैं, ये आपका यूज़ होता है। थर्ड है आपका गैशियस फायर, इसके लिए आपका फेरोन 114B2, इसका सिर्फ नाम लर्न कर लेना। फिर है आपका मेटालिक फायर, इसके लिए हम ड्राई केमिकल पाउडर यूज़ करते हैं। और आपका इलेक्ट्रिकल फायर के लिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं। फिर है आप 3 एलिमेंट्स बताइए फायर के और एक्सप्लेन करिए स्टार्विंग, स्मूदरिंग एंड कूलिंग को। तो आपके 3 एलिमेंट्स हैं फायर के, हीट, ऑक्सीजन एंड बर्निंग मटेरियल। कहने का मतलब ये है कि ये जो 3 एलिमेंट्स हैं, हीट, ऑक्सीजन और बर्निंग मटेरियल, ये 3 चीज़ें आपका मिलकर फायर को मतलब स्टार्ट करती हैं, फायर लगा सकती हैं कहीं पे। और इन तीनों में से अगर कोई एक चीज़ भी हम कट कर दें तो इससे आपका फायर को बुझाया जा सकता है। स्टारविंग है आपका, जिसमें हम लोग बर्निंग मटेरियल को ही हटा दें। अगर एक आपके कपड़े में आग लगी है तो उसी को हटा दो तो अपने आप कट हो जाएगा। अगला है आपका स्मूदरिंग, इससे हम ऑक्सीजन सप्लाई को कट कर दें। जैसे कभी ऐसे बोलते हैं ना कि फायर लग गई, भैया कंबल डाल दो उसके ऊपर, या कोई आपका भारी मोटा थोड़ा कपड़ा है उसको डाल दो, तो उससे भी आपका ऑक्सीजन सप्लाई कट हो जाता है। थर्ड है आपका कूलिंग, इससे आप हीट को रिमूव कर सकते हो। जैसे आपने पानी डाल दिया तो ऑब्वियसली वो आपका हीट उससे कम हो जाएगी, ठंडा हो जाएगा। फिर है आप एक्सटिंग्विशर बताइए जो आपकी नेवी में यूज़ होते हैं। सबसे पहला है आपका 9 लीटर AFFF एक्सटिंग्विशर, CO2 एक्सटिंग्विशर, ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर, फिक्स्ड फायर फाइटिंग सिस्टम। अगला है आपका 4 मेजर फायर फाइटिंग सिस्टम्स बताइए जो आपका नेवल शिप में यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहला है आपका फायर हाइड्रेंट, ये आपका सी वाटर वाला है। फिर आपका है फोम मेकिंग ब्रांच पाइप, हेलॉन सिस्टम, फेरॉन सिस्टम, इंजन रूम है बेसिकली। स्प्रिंकलिंग सिस्टम, स्प्रेइंग सिस्टम, मैगजीन स्पॉल, इंजन रूम। फिर आपका आता है फ्लडिंग सिस्टम, ये मैगजीन या UV एक्सप्लोजिव कंपार्टमेंट्स का है। NBCD स्टेट बताइए और फ्रीडनेस की। तो आपका चार हैं, आई गेस 3 है ये, हाँ, आपका 3 स्टेट होते हैं। सबसे पहला है आपका कि XYZ मार्किंग डोर्स एंड हैचेस विल बी क्लोज्ड। देखो जब भी आपकी शिप में कभी आग लगती है तो ना इसमें ऑब्वियसली यार अगर आपका एक रूम में आग लगी तो इसमें प्रायोरिटी क्या होती है कि आपका उस रूम से आग ना फैले आगे, तो उसके लिए आपका XYZ ये मार्किंग डोर्स होते हैं। तो ना इसको इस अकॉर्डिंग वो लोग सेट करने की कोशिश करते हैं जिससे जो आपकी फायर है वो पूरी की पूरी शिप में ना फैले। तो ऐसे करके आपका तो मतलब उसमें होता है कि भैया अगर X में आपकी आग लगी है तो भैया आप Y को खोल लो, Z को बंद रखना है, या ऐसे ऐसे करके मार्किंग डोर्स होते हैं। तो ये पहला है आपका कि अगर आपका हाई स्टेट है तो XYZ मार्किंग डोर और हैचेस सबको बंद करना है। अगला है आपका XY, अगर आपका NBCD स्टेट 2 है तो XY मार्किंग को हम
क्लोज करेंगे जेड विल बी ओपन। अब यहाँ पे ओपन का मैकेनिज्म क्या है कि भैया जो लोग अंदर हैं या जो सामान अंदर है, लाइक आप वहाँ से मूव कैसे करोगे, तो इसके लिए भी यार देख जिस कीप इट ओपन। फिर NBCD स्टेट 3 है, एक्स को क्लोज करेंगे वाई और जेड मार्किंग विल बी ओपन। NBCD स्टेट 1 में क्या है आपका कि बहुत तगड़ी आंख लगी हुई है, ठीक है, तो उसमें तीनों को बंद कर दिया है। सेकंड स्टेट है कि भैया थोड़ी कम आंख है तो भैया आपका उन्होंने दो को बंद कर दिया, एक को खोला है। तीसरे वाले में एक को बंद करा है, तीनों को, दो को खोला हुआ है। फुल फॉर्म बताइए एब्रीविएशंस। पहला है DCP ड्राई केमिकल पाउडर, ELSA इमरजेंसी लाइफ सेविंग अपैरेटस, AFFF एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फोम। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी ना पूछ लेते हैं ये लोग एब्रीविएशन। फिर आपका DCHQ डैमेज कंट्रोल हेडक्वार्टर, NBCD न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल डिफेंस एंड डैमेज कंट्रोल इंक्लूडिंग फायर फाइटिंग एंड फर्स्ट एड। अब बताइए टाइप्स ऑफ फायर कौन सी हैं। अब यहाँ पे ना हम बोल रहे हैं कि फायर लगी है, आग लगी है, तो आपने देखा होगा बहुत बार कि जैसे कहते हैं ना यार पार्किंग में आग लग गई, तो वहाँ पे यूजुअली क्या होता है, पानी नहीं डाला जाता है। वहाँ पे लोग क्या करते हैं, उनके पास अगर सैंड है, रेत है, उसको डाल देते हैं उस पे, मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस पे। तो ये भी डिपेंड करता है कि आग कहाँ लगी। अगर तुम इलेक्ट्रिकल फायर में पानी डाल दोगे तो फिर तो हो गया काम, राइट। तो आपके अलग अलग टाइप है फायर के। पहला जनरल फायर होता है आपका, जो नॉर्मल आपका लग जाती है। फिर आपका ऑयल फायर है, इलेक्ट्रिकल फायर है, मेटल फायर और गैशियस फायर है, कि आपके गैस से मतलब कुछ ऐसे वो एलिमेंट्स बन गए हैं जिसकी वजह से आपकी फायर कॉज हो गई है। अब आप राइट डाउन करिए वाटर टाइट, गैस टाइट और रिस्क कंट्रोल मार्किंग। तो आपके 3 वाटर टाइट कंट्रोल मार्किंग है, जो आपका पहला है एक्स, जिसको एक्सरे कहते हैं, वाई यांकी और जेड जुलू। ये तो आपके वही हो गए व्हाट डू यू कॉल इट, फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, लेकिन बस इसमें XYZ है, तो वही है, ये लोग अपने अकॉर्डिंग यार इन्हें अरेंज करते हैं। फिर आपके 3 गैस टाइट मार्किंग है AMR, ठीक है, अलग अलग है। फायर ट्राइंगल को बताइए। फायर ट्राइंगल कंसिस्ट करता है 3 चीज़ों के, एयर, हीट एंड बर्निंग मटेरियल। और यहाँ पे अगर आप एयर ना लिख के ऑक्सीजन लिखोगे ना, टू बी मोर स्पेसिफिक, तो ये आपको थोड़ा मतलब बेटर रहेगा, मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में। तो हमारी आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। ये कुछ बेसिक्स थे जो मैंने आपको बताए, उनको आप ध्यान रखिएगा, जैसे NBCD हैं और चंद चीज़ें और बताई। तो मिलते हैं, ये हमारी लास्ट वीडियो थी एज आई टोल्ड यू बिफोर। और अब नेक्स्ट जो हम वीडियोस बनाने वाले हैं, दे विल प्राइमरीली बी ऑन योर रिपब्लिक डे कैंप। जो लोग आपका रिपब्लिक डे कैंप अटेंड करना चाहते हैं और कैसे उसके लिए हम प्रिपेयर कर सकते हैं, और बेस्ट क्रेडिट के लिए क्या है, क्या प्रोसीजर है, और मटेरियल आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, राइट। वी विल ट्राई टू प्रोवाइड यू, ठीक है, द बेस्ट विद दैट। और मिलते हैं अगली वीडियो में, right? Baki, all the best for your Nausanic camp, and I just hope that you guys make it out. Till then, take care. Jai Hind.